प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 दिसंबर सोमवार, पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लिबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, धाड़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आ रहा है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आँखें देखने और बहरों की कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीली मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगी। जहाँ पहले सियारों की मांदे थी, वहाँ सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। जो भी पापी उस पर नहीं चलेगा, यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 17 से 26 तक। ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को
लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय छा गया और वे कहते थे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं और इन दिनों हमें मसीहा के आगमन से संबंधित वचन सुनने को मिलते हैं। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 से लिया गया था। जब से इस्राएली राजा ईश्वर के मार्ग से भटक गए, ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा उन्हें संदेश दिया। उन्हें उनके पापों और अपराधों के बारे में ज्ञान दिया, उन्हें डांटा फटकारा, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें चेतावनी दी और उन्हें आशा का संदेश भी दिया। हम यशायाह नबी के ग्रंथ में भी ये सारी बातें देखते हैं। ईश्वर ने इस्राएलियों को उनके पापों के बारे में बताया, उनको डांटा फटकारा। और यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 34 में पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वर ने यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी की कि इस्राएल के शत्रुओं का नष्ट किया जाएगा, विनाश होगा। और आज का पाठ यशायाह अध्याय 35 वाक्य 1 से 10 तक, ये सभी नबियों के द्वारा दिए गए आनंद के संदेश या आशा के संदेश में से सबसे सुंदर संदेश है। आज के पाठ में आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। क्यों? क्योंकि लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। यशायाह नबी कहते हैं, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूलें, क्योंकि प्रभु की महिमा प्रकट होने को है, ईश्वर के प्रताप का दर्शन होने को है। आगे मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी है, ईश्वर के राज्य के आगमन की भविष्यवाणी है। क्या लिखा हुआ है? थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो मत डरो। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वो बदला चुकाने आता है, वो प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। मसीहा के आगमन के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी है। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो मत डरो। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वो प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे मसीहा के युग के बारे में। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे,
तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। और हमें मसीहा के काल में ये देखने को मिलता है, हमें सुसमाचारों में ये पढ़ने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 को लीजिए, उसके वाक्य 29 से। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये सब देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। प्रभु यीशु के आगमन से करीब 700 साल पहले नबी इसायास के द्वारा ये भविष्यवाणी की जा रही है और ये यीशु के जीवन में यीशु के द्वारा प्रकट हुआ और ये भविष्यवाणी पूर्ण हुई। मसीहा के आने से कैसे मरुस्थल आनंदित होता है, मसीहा के आने से कैसे निर्जल स्थान आनंदित होता है, निर्जन प्रदेश आनंदित होता है, इसकी भविष्यवाणी है, इसकी सुंदर भविष्यवाणी है। जब मसीहा हमारे जीवन में भी आएंगे यही होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, कि आप मरुस्थल की तरह हैं, आपका जीवन सूखा है, आप निर्जल स्थान की तरह हैं, आपके अंदर कोई आशा नहीं है, कि आप थके हुए हैं, जीवन में हताश हैं, आप रोगों से ग्रस्त हैं। मसीहा के आने से ये सब बातें घट जाएंगी, बीत जाएंगी। तो इसायास नबी के द्वारा ईश्वर ये भविष्यवाणी सुना रहा है कि मसीहा के आने से तुम्हारे जीवन में क्या होगा। आगे लिखा हुआ है, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां सियारों की मांद थी वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है, कैसे लोगों के जीवन में प्रभु के आने से परिवर्तन आता है। मरुस्थल की तरह जिनकी जिंदगियां थी वहां पर जलधाराएं फूट निकलती हैं। जिनकी जिंदगियां आशा रहित थी उनके जीवन में कैसे आशाएं आई हैं, कैसी परिस्थितियां बदल गई हैं। इसायास ने भी 700 साल पहले जो भविष्यवाणी किए वो भविष्यवाणी यीशु के द्वारा और यीशु में पूर्ण हुई और आज भी वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूर्ण होती है जब हमारे जीवन में भी मसीहा आ जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। आज की भविष्यवाणी हमारे लिए बहुत ही आशामय भविष्यवाणी है कि आप निराशा में जीवन जी रहे हैं, आप उदास हैं, आपका विश्वास टूट रहा है। आशा को बनाइए, आशा बनाए रखिए, विश्वास को सुदृढ़ कीजिए कि प्रभु यीशु के मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में आने से सब कुछ बदल जाएगा। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। यीशु मसीहा हैं जिनके आगमन के बारे में अभी कुछ देर पहले हमने इसायास नबी की भविष्यवाणी सुनी और यीशु स्वयं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में कहते हैं अपने बारे में, अपने अभिषेक के बारे में।
यीशु कहते हैं, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आजादी का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और यीशु ने यह करके दिखाया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। यीशु मसीहा हैं। आज के पाठ में हमने सुना एक बहुत सुंदर उदाहरण। ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पासी बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए हुए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु में ईश्वर का सामर्थ्य कार्यरत था, क्रियाशील था, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता थी, इसीलिए वे लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को लेकर आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देकर वे छत के पर चढ़े और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तब फरीसियों ने कहा कि ईश निंदा कर रहा है, ईश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु ने अपने अधिकार को बताने के लिए, दिखाने के लिए कहा, क्या आसान है यह कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, या तुम ये कहना कि अपने खाट उठाकर घर चले जाओ, इसीलिए कि तुम जान लो कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, अपनी खाट उठाकर घर जाओ, और वो चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया। प्रभु जानते थे कि इसके रोग की जड़ इसकी आत्मा में है और इसके पाप है। प्रभु जानते थे कि सबसे पहले शारीरिक चंगाई से पहले इसको आध्यात्मिक चंगाई की जरूरत है, और इसीलिए प्रभु ने उसको आध्यात्मिक चंगाई दी पहले, उसके बाद उसको शारीरिक चंगाई भी दी। वचन में लिखा हुआ है, लोग ये सब देखकर विस्मित हो गए और वे ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय छा गया। वे कहते थे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। प्रभु यीशु के द्वारा किए गए बड़े बड़े चिन्हों में से एक चिन्ह यह है। चारों सुसमाचारों में सर्वत्र हमें देखने को मिलता है कि कैसे प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर लोगों को अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देते थे, पाप से छुटकारा देते थे, पाप के बंधन से आजाद करते थे और रोगों से चंगा करते थे। यीशु मसीहा हैं जिनकी प्रतीक्षा इस्राएली कर रहे थे और जिनकी आवश्यकता आप और मुझे है। और यीशु को हमारे भी घर पे आने देंगे और हम यीशु के पास चले जाएंगे। हमारे जीवन में भी वही बातें घटित होंगी जो 2000 वर्ष पहले यीशु के सामने घटित होती थी। उन लोगों को देखिए, जब वे यीशु के सामने अर्धांग रोगी को ला नहीं पाए क्योंकि भीड़ थी, तो उन्होंने कितना परिश्रम किया कि उसको लेकर छत पर चढ़ गए और कपड़े हटाए और यीशु के सामने रखे। उनका यह पक्का विश्वास था कि यीशु उस अर्धांग रोगी को चंगा कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारा भी विश्वास पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा कि यीशु मेरी परिस्थिति को बदल सकते हैं, तब हम यीशु के पास जाने का प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे।
आज जब मैं ये वचन सुना रहा हूं, हमारे आश्रम में दिल्ली से एक बहन को लाया गया है, वो व्हील चेयर में लाई गई है। जरा सोचिए कितना परिश्रम करके वे यहाँ पे ले आए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ। वे विश्वास करते हैं कि यीशु उस बहन को चंगा कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है वह विश्वास उस बहन को चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, दोनों पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा तू हमें आशा का संदेश सुनाता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मरुस्थल हैं, सूखे हैं, निर्जल हैं, आशा नहीं है। हमारे भी जीवन में हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू मसीहा है, तू बचाने वाला है, तू मुक्ति देने वाला है, तू चंगा करने वाला है, और तेरे करीब आने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का